गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। वेल किड्स, इंग्लिश में आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। तो आर्टिकल को जानने से पहले हम वाउल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे। इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। किड्स, हमारे अल्फ़ाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन्हें हम वावल्स कहते हैं, यानी इंग्लिश के स्वर, और जो बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बाकी सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब हम आर्टिकल ब्रदर्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल ब्रदर यानी आर्टिकल भाई। तो ये हैं ए, एन और द। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स हैं जो कि नाउन या संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। ए और एन जो आर्टिकल हैं, ये सिंगुलर नाउन की ओर इशारा करते हैं या एक वचन संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। और जो द है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर जो ए और एन है वो एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं, जैसे 1 पर्सन, 1 प्लेस, 1 एनिमल एंड 1 थिंग्स की ओर इशारा करते हैं। ओके, और अब हम ए का यूज देखेंगे। ए आर्टिकल जो है नाउन के साथ शुरू होता है, यूज होता है, जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। तो ए का यूज जैसे अ बस, अ काउ, a girl, a Jew, इस तरीके से। और जो ये एन है, ये भी नाउन के साथ लगता है, वो वैसे नाउन जो वाउल से शुरू होते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन इंक बोतल, एन एलिफेंट। अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर ये तीनों यूज हो सकते हैं। ओके, जैसे दैट इज अ स्टॉल, देयर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। ये देखिए यहाँ पे तीनों का यूज किया है। और आर्टिकल ए एंड एन जो है वो सिंगुलर नाउन की ओर इशारा कर रहा है, और जो द है वो नाउन को सेंटेंस में दूसरी बार बता रहा है, तो वहां पर भी द का यूज होगा। ओके, अब इसे अच्छे से जानते हैं। ओके, इसे रिवीजन करते हैं। अब देखिए एन का यूज होगा कहाँ पे, जहाँ पे जो वर्ड है वो वाउल से शुरू होंगे। देखिए जैसे एप्पल, तो ये ए वाउल से शुरू हो रहा है ना, तो एन एप्पल। इसी तरीके से एलिफेंट, तो ये कौन से वाउल से शुरू हो रहा है, ई से, तो एन एलिफेंट। ये देखिए आइसक्रीम, तो ये किस वाउल से शुरू हो रही है, आई वाउल से, इसलिए एन आइसक्रीम। और ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज किस वावल से शुरू हुआ, ओ, तो क्या लगेगा इस पे, एन ऑरेंज। इसी तरीके से एम्ब्रेला, तो किस वावल से शुरू हो रहा है, यू से, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एन अम्ब्रेला। अब ए का यूज करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होंगे, यानी कि जो बाकी बचे कॉन्सोनेंट हैं उनसे शुरू होंगे, जैसे स्टार, एस जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ए स्टार। बुक कौन से कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, बी कॉन्सोनेंट से, इसलिए अ बुक। इसी तरीके से चाइल्ड कौन से कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, सी,
तो इसलिए ए चाइल्ड। और वुमन यानी कि औरत, तो कौन से कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ? डब्ल्यू, तो इसलिए अ वुमन। अब द का यूज करेंगे। द का यूज किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के साथ होता है। द इज यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। द इज यूज विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन। द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ होता है। एंड द इज यूज व्हेन वी यूज द सेम नाउन सेकेंड टाइम, और जब किसी नाउन को सेकेंड टाइम यूज होता है या बताया जाता है तब भी द का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे द सन, तो जो सन है वो सिंगुलर है, पूरी दुनिया में एक ही है यानी स्पेसिफिक है, इसलिए इसके आगे द यूज होगा, द सन। इसी तरीके से द मून, मून भी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही है, स्पेसिफिक है इसलिए, और सिंगल है इसलिए यहाँ पे भी मून से पहले द मून लगेगा। ओके, देन ऐसे ही द ताजमहल, ताजमहल भी ओवर वर्ल्ड वाइड वन ही है और स्पेसिफिक है इसलिए द ताजमहल। अब यहाँ पे देखिए द डॉग्स, तो जो द डॉग्स है तो यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, यानी कि जब भी कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसके आगे भी द का यूज होता है। द किड्स, तो बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है यानी प्लूरल की बात हो रही है, तो अगेन इसके आगे भी द लगेगा। द बुक्स, तो बुक्स यानी बहुत सारी बुक्स, तो प्लूरल नाउन है तो इसके आगे भी द लगेगा। तो वेल किड्स, आप इससे रिवाइज करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।